यूट्यूब पे दिखे मेहंदी डांस लोगों के घरों के, एग्जैक्टली और बच्चे, वो लोग डिप्रेशन में चले गए इस वजह से, बच्चियों की शादियां नहीं होती इस वजह से हमारे जैसे मुआशरे के अंदर। तो कभी 1122 वालों ने तो नहीं आपको कॉल किया कि जी कोई मसला तो नहीं हो गया। इसी तरह बैंक वाले कॉल नहीं करते। आईफोन के यूजर्स के लिए अगर लॉकडाउन मोड आपने ऑन कर दिया तो वो लॉकडाउन मोड में मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना सिक्योर हो जाता है कि वो इस तरह का लिंक आपके कॉन्टेक्ट से भी आएगा, अगर कोई फिशी होगा अच्छा। तो वो नहीं खुलने देगा। वाइफ को पासवर्ड नहीं लगाने देता, वाइफ हस्बैंड को नहीं लगाने देती पासवर्ड, नहीं लगा मोबाइल में पासवर्ड, खुदा ना खास्ता मोबाइल चोरी हो जाता है, स्नैच हो जाता है, कहीं गुम जाता है, तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल खुला हुआ आपकी पूरी जिंदगी, जैसे आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि आपकी इज्जत भी आपका मोबाइल है। जीमेल जो होती है वो मैं अक्सर बात किया करता हूँ, वो नानी होती है पूरे सोशल मीडिया या आपकी मोबाइल की या आपकी सिक्योरिटी की। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बड़ा इजी स्टेप है। अगर हम अमाउंट की बात करें कि मालियाती फ्रॉड जो है कितना ये amount जी हो सकती मेरे है ख्याल से देखें कुछ 5 करोड़ और 36 लाख रुपए हमने लोगों को वापस किए। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई, मगर जहां जिद्दत आई वहीं फ्रॉड और साइबर क्राइम में भी बेपनाह इजाफा हुआ। आपका मोबाइल अब आपका मोबाइल नहीं रहा, ये आपका बैंक, आपकी शिनाख्त और आपकी इज्जत भी है, और यही वजह है कि इसको शऊर के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी। मैं हूं सना ज़ारा नकवी, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर NCCIA आसिफ इकबाल साहब। उनसे जानते हैं कि हैकर्स ने ऐसे क्या नए तरीके निकाल लिए हैं जिससे वो लोगों को फ्रॉड का निशाना बना रहे हैं और लोगों को इसका पता भी नहीं। जो फाइनेंशियल क्राइम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और एक टाइम था कि जब सिर्फ ये सोशल मीडिया का क्राइम था कि लोगों की प्रोफाइल बना दी और इस तरह से उनको तंग करने के लिए था, लेकिन ये 2018-19 के बाद हमने ये देखा है कि ये फाइनेंशियल क्राइम यानी लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं, वो बड़े मुतहर्रक हो गए और उन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिया पैसा कमाने के लिए। तो व्हाट्सएप हैकिंग में काइंडली बताइएगा कि कौन से ऐसे 2-3 आप तरीके, आम से तरीके बताइए जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाँ जी, व्हाट्सएप हैकिंग, जिसको हैकिंग कहा जाता है, वो सिक्योर करना व्हाट्सएप को, ये भी फ्रॉड है। बेसिकली आपको एक बंदा आपकी सिम को कॉन्फ़िगर करता है अपने व्हाट्सएप के साथ, आपकी सिम पे कोड आ जाता है। वो जब तक कोड आप नहीं डालेंगे व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के अंदर, वो वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं बनेगा। वो आपको कोड आता है, वो आपको कॉल कर देता है। अब जो कॉल करके पहले कॉल करते थे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई खातून बोल रही है या बड़ा, मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है, हमने वो किसी से पैसे मंगवाने थे, वो कोड आपको चला गया, प्लीज़ हम बड़े परेशान हैं, हमें वो बता दें कोड। एक्चुअली वो आपके व्हाट्सएप का कोड होता था, आपकी सिम के ऊपर, जिसे OTP बोलते हैं हम। OTP बोलते हैं। कोड जो 4-6 डिजिट्स का आया वो आपने उनको बता दिया और वो आपका व्हाट्सएप उन्होंने अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर कर लिया। व्हाट्सएप का ये होता था कि 24 घंटे से पहले वो आप वापस नहीं ले सकते थे। अच्छा। अब हुआ क्या कि उन्होंने फिर व्हाट्सएप आपका लेने के बाद फिर उसकी चैट डाउनलोड कर लेनी, फिर लोगों को मैसेजेस करने कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं आउट ऑफ कंट्री। वो देख लेते थे ना फ्रॉडस्टर्स कि ये किस लेवल का आदमी, मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, लोगों से पैसे मंगवाना शुरू कर देते थे। आजकल भी यही, आजकल क्या कर रहे हैं, वो कॉल करके कहते हैं जी आपका पार्सल आया जी। ज़्यादातर आजकल उन्होंने अपना ये थोड़ा सा उनका जो अपना कोड है वो उन्होंने चेंज किया। अब कॉल आती जी आपका पार्सल आया, तो वो डिलीवर करना है, आपका एक कोड आया वो हमें बता दें। वो व्हाट्सएप का कोड होता है, लोगों का व्हाट्सएप हैक हो जाता है। जैसे अभी आपने बात की कि डिलीवरी के लिए जैसे राइडर आपको कॉल करके कोड मांग रहे होते हैं, इसी तरह मैंने देखा कि लोग बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, आपकी डिग्री की रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको किसी ऐसे जी, सरकारी एक टाइम पे ये भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक टाइम पे ये भी रहा कि हम HEC का हमारा इदारा है, उनकी तरफ से कॉल आ रही है डिग्री वेरिफिकेशन करनी, और बड़े पढ़े लिखे लोगों ने उसमें वो इस तरह से किया और उनके यानी अकाउंट्स हैक हुए। अच्छा, इसमें इस तरह से जो OTP आता है आपको, ये OTP सिर्फ व्हाट्सएप का नहीं होता, ये आपके बैंक अकाउंट का भी हो सकता है, ये आपके फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, किसी भी और ID का हो सकता है। वो इसलिए जो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, ये सबने आपको पासवर्ड के बाद एक और बैरियर दिया अपने अकाउंट को सिक्योर करने का।
अब वो ऐसा बैरियर है कि आपके पास आपकी सिम है, वो कोई और ले ही नहीं ले नहीं सकता उस तरह से। अब वो क्या करते हैं, आपको कॉल करके आपसे ही नंबर पूछ लेते हैं। और ये चीज़ एक बड़ी सिंपल सी है कि एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बड़ा इजी स्टेप है। आप उसकी सिक्योरिटी पे जाते हैं, वहाँ पे साफ लिखा होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप उसको एनेबल करना है आपने। आप उस पर क्लिक करें, वो एक दो ऑप्शंस मांगता है, सिम पे कोड आता है, सिम अटैच हो जाती है आपकी उसके साथ। बड़ा इजी सा प्रोसेस है। आपकी सिम आपका सोशल मीडिया आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी को, कॉलर को नहीं आपने देनी, आप ना ही वो आपसे ले सकता है। अच्छा, बीच में एक और बात होती थी कि बैंक की हेल्पलाइन से हम कॉल कर रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, हम भूल जाते हैं, आज तक शायद किसी ने बात भी ना की हो, बैंक की हेल्पलाइन जो होती है उस पर कॉल की जाती है, वहां से कॉल आती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कभी 1122 वालों ने तो नहीं आपको कॉल किया कि जी कोई मसला तो नहीं हो गया। इसी तरह बैंक वाले कॉल नहीं करते। और अगर आपको बैंक का नंबर भी शो हो रहा हो, यह भी बड़ी अहम बात है कि अगर आपको बैंक का नंबर भी शो हो रहा हो, आपने फिर भी नहीं देना अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन। रीजन बीइंग के कॉलर आईडी स्पूफिंग एक सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट जो मोबाइल पे होते हैं, वो किसी भी नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं। तो वो बैंक का नंबर उसके अंदर, वो उसको स्पूफिंग कहते हैं, वो बैंक का नंबर डाल के आपको कॉल कर सकते हैं, बैंक के नंबर से आपको कॉल आ जाएगी, लेकिन आपने फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। सही। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जैसे ओटीपी कोई हमें कॉल करके लेता है तो उसमें तो यूजुअली लोगों को अब इतनी सी अवेयरनेस तो काफ़ी लोगों को आ चुकी है कि वो कहते हैं कि ठीक है, कोई हमसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो हम पहले इससे पूछ लें कि ये बंदा है कौन। लेकिन जो लिंक की बात होती है कि कोई आपको अननाउन कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें। अननाउन लिंक को क्लिक करने से कैसे बचें हम? देखिए, ये है सारी अवेयरनेस की बात। ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल में इतनी सारी ऑप्शंस हैं, जब आप इसको एक्सप्लोर करने लगे ना तो सारा दिन देखते रहें आप, एक एक ऑप्शन को आपको पता चलेगा कि आपका मोबाइल कितना सिक्योर हो सकता है, जो कि हम नहीं करते। अब जैसे बड़ी सिंपल सी एक मैं चीज़ आपको बताऊं कि आईफोन के यूज़र्स के लिए एक लॉकडाउन मोड है उसमें। अच्छा, आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, उसमें बिल्कुल एंड वाली ऑप्शन जो है नीचे नीचे, वो लॉकडाउन मोड होता है। अच्छा, अब अगर लॉकडाउन मोड आपने ऑन कर दिया तो वो लॉकडाउन मोड में मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना सिक्योर हो जाता है कि वो इस तरह का लिंक आपके कॉन्टैक्ट से भी आएगा, अगर कोई फिशी होगा अच्छा। तो वो नहीं खुलने देगा। मेरा मोबाइल लॉकडाउन मोड पे रहता है, उसमें ये ज़रूर होता है कि कुछ ऑप्शंस में आप तंग होते हैं, वो नहीं खुलती, लेकिन एटलीस्ट ये कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोबाइल सिक्योर होता है। इसी तरह से एंड्रॉयड में जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि आप कोई इस तरह का यानी लिंक आ जाए जो थोड़ा फिशी सा लग रहा हो तो वो ना खुलने दे, आप उसको चेक कर दें, वो उसके बाद वो नहीं खुलने देगा। इवन आपके कॉन्टैक्ट से भी वो चीज़ आएगी। तो ये जो हमारे हैं ना एंड्रॉयड और एप्पल, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनको भी समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि हस्बैंड वाइफ को पासवर्ड नहीं लगाने देता कि नहीं लगाना, तुम्हें पासवर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है। वाइफ हस्बैंड को नहीं लगाने देती पासवर्ड, नहीं लगा मोबाइल में पासवर्ड, खुदा न खास्ता मोबाइल चोरी हो जाता है, स्नैच हो जाता है, कहीं गुम जाता है, तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल खुला हुआ आपकी पूरी ज़िंदगी, जैसे आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि आपकी इज्जत भी आपका मोबाइल है, उसमें आपकी फैमिली की तस्वीरें, आपकी पर्सनल तस्वीरें, आपका पर्सनल डाटा है, उसके अंदर आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन है, आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी चीज़ों की एक्सेस आप दे देते हैं। मैं अक्सर ये बात करता होता हूं कि पासवर्ड मोबाइल पे ज़रूर लगाना चाहिए। मुझे ये अंदाज़ा है कि मेरा मोबाइल तो होगा 50,000 का, लेकिन इसमें जो डाटा है उसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल। यूट्यूब पे जाएं, आप वहाँ लिखें मेहंदी डांस, लोगों के घरों के, एग्जैक्टली। और बच्चे, वो लोग डिप्रेशन में चले गए इस वजह से, बच्चियों की शादियां नहीं होती इस वजह से, हमारे जैसे मुआशरे के अंदर। और सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे ये कि क्या कोई हैकर जब आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेता है तो क्या वो आपकी बाकी ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तक भी रसाई हासिल कर लेता है? देखिए, पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर है, ये बाकी वो स्नैपचैट बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। इनका ये था कि ये सिम पे कोड भेजते थे।
अभी उन्होंने ऑप्शन दे दी कि वो व्हाट्सएप पे भी आ सकता है। अच्छा, वो यानी कोड फॉरगेट पासवर्ड भी आपका वहाँ पे आ सकता है। व्हाट्सएप पे आ सकता है। तो अगर आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू आपकी बाकी जो हैं वो, क्योंकि नंबर तो वही एसोसिएटेड है आपके उसके साथ, सोशल मीडिया अकाउंट के साथ, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भी कोड ले सकते हैं। ऐसे जीमेल है, अब जीमेल जो होती है वो मैं अक्सर बात किया करता हूँ, वो नानी होती है पूरे सोशल मीडिया या आपकी मोबाइल की या सही। आपकी सिक्योरिटी की, कि अगर आपका गूगल निकल जाए तो सब निकल सब जाता निकल है। गया। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने गूगल को सिक्योर करना। वो एक पासवर्ड कोशिश करें हर सोशल मीडिया ऐप का, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एक पासवर्ड आपका कोई हैक कर लेता है तो वो आपके इंस्टा को भी ले जाएगा, सब ले जाएगा। हैकिंग का कोई ऐसा केस जो आपके पास आया और सुन के आप हैरान हो गए हो, मतलब कुछ ऐसा? एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे लाहौर के अंदर, उस यूनिवर्सिटी में एक बच्चा था, स्टूडेंट, उसने टेक्निक सीख ली हैक करने की सोशल मीडिया को। अच्छा। और उसने फिर उसके बाद, वो इतनी इजी टेक्निक थी कि वो बड़ी आसानी से अप्लाई की जा सकती थी। उस लड़के ने अपनी क्लास फेलोज़ के फेसबुक अकाउंट्स हैक करना शुरू कर दिए। तो वो प्राइवेट पर्सनल चैट थी उसके अंदर, कुछ कंटेंट्स थे कुछ लड़कियों के जो उन्होंने चैट की हुई थी उसमें पड़ा हुआ था। सही। अकाउंट हैक हुआ, उस लड़के ने निकाल के उनको फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, गर्ल्स को, लड़कियों को। वो उसने कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा अकाउंट्स हैक किए थे। और उसमें जो बच्चियां जो जिनके अकाउंट हैक हुए थे, वो उनको उस लड़के ने, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो यानी जिनका इतना प्राइवेट कंटेंट था कि अगर वो बाहर निकल आता, टीचर्स के पास चला जाता, उनके घर में पता चल जाता, तो वो बड़ा मसला था। अच्छा सर, व्हाट्सएप जीबी, इसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। सुनने में आता है कि चंद इजाफी फ़ीचर्स, क्योंकि मैं तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने ये सुना कि लोग इसलिए उसको डाउनलोड करते हैं कि उसमें व्हाट्सएप से हट के कुछ इजाफी फ़ीचर्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करने की खातिर लोग उस डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो कितना आसान हदफ हो सकता है हैकर्स का? ये थर्ड पार्टी ऐप्स जो होती हैं ना, मैं इनको इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं हूँ। रिकग्नाइज्ड ऐप्स यूज़ करें, वो ऐप्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं और जो आंसरेबल हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक रवां साल में कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके होंगे हैकिंग के, व्हाट्सएप हैकिंग या दूसरी ऐप्स के? पाकिस्तान के अंदर मुझे ये मेरे ख्याल से कि इस साल ये 2 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगी इस हवाले से। 2 लाख से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 2 लाख क्राइम नहीं हुआ इतना, ये अभी होगा कोई 25-30% जो रिपोर्ट हुआ। और सर इसमें अगर हम अमाउंट की बात करें कि मालियाती फ्रॉड जो है कितनी ये amount जी हो सकती मेरे है ख्याल इसमें? से देखें, अभी 2025 का जो है, मुझे बिल्कुल इसका अंदाज़ा है कि ये मैं पोस्टेड था फैसलाबाद साइबर क्राइम का इंचार्ज मैं रहा हूँ 2025 में। कोई 5 करोड़ और 36 लाख रुपए हमने लोगों को वापस किए इनसे, फ्रॉडस्टर से पकड़ के, कि जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो सिर्फ फैसलाबाद से हुआ और जो सिर्फ रिकवर किए गए जो रिकवर करके लोगों को दिए गए हैं, और जो अभी वो 5 करोड़ 36 लाख थे 2025 में। एनसीसीए में शिकायत दर्ज करवाने का आसान तरीन तरीका क्या है? जी, वो घर बैठे ईमेल की जा सकती है, helpdesk@nccia.gov.pk। दूसरा ये है कि खुद जाके कंप्लेंट की जा सकती है। सर एक और चीज़, आजकल किसी को कॉल करते हुए रिंगटोन पे आपको सुनाई दे रहा है कि आपकी जो इनएक्टिव सिम है, अगर उस पर आपने व्हाट्सएप बनाया हुआ है तो ये बंद कर दिया जाएगा, तो आप अपनी एक्टिव सिम के साथ रखिए। इसके बारे में, क्योंकि अभी मैंने भी रिसेंटली सुना, तो क्या इसके बारे में कोई आगाही दी जा रही है लोगों को कि अब वो पीटीए से कॉल आएगी, या किस तरह से इसके ऊपर लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए? अच्छा, इसमें आगाही देने से ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये अगर हो जाए कि आपकी, देखें लोग अब जैसे हैक कर लेते हैं, व्हाट्सएप है आपके नाम की सिम है, मैं उसका व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, ये भी तो पॉसिबल है ना जी। तो ये है कि बहुत सारे बेचारे बेगुनाह होते हैं जिनको पता ही नहीं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि हमारे नाम की सिम पे व्हाट्सएप कौन यूज़ कर रहा है। तो ये अच्छा हो जाएगा। और अब मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप सुनने वालों को 3 ऐसी अहम चीज़ें बता दें जो उनको करना चाहिए ताकि उनका व्हाट्सएप ज़्यादा महफूज बन सके। आप व्हाट्सएप को ईमेल के साथ अटैच करें, अपनी सिम के साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, आप उसकी प्राइवेसी सेट करें व्हाट्सएप की।
जी नाजरीन, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए थी कि आप अपने व्हाट्सएप को किस तरह महफूज बना सकते हैं। ये अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकें कि किस तरह वो हैकर से बच सकते हैं और अपने व्हाट्सएप को किस तरह महफूज बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।